डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम एनडीए एनए मैथमेटिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे अवकलन की, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वहाँ से ये एनालाइज हुआ है कि 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और सिंपली आप 13 मार्क क्या मिनिमम जो है आपको मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए गए मैथमेटिक्स पेपर में एनडीए के अंदर, तो यहाँ पे जो है आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। दैट मीन्स आपको कम से कम यहाँ पे 13 मार्क जो है इजीली गेन हो जाएगा। ठीक, ये बात ठीक है। 3 से 5 क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आसान है। क्या बिल्कुल आसान टॉपिक है। और इसके अंदर यदि हम बात करें तो यदि आपको फार्मूला पता है, ट्रिक पता है आपको, तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रिक पता है, फार्मूला पता है, सिर्फ यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स के अंदर यदि आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है तब तो आपको क्या करना होगा कि जो फार्मूले हैं उसको तो आपको तैयार करना ही करना है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे अवकलन के अंदर यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको पहले हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम डी बाई डी एक्स, क्या डी बाई डी एक्स, और इसको हम पढ़ते क्या है, मान लीजिए यहाँ पे y दे दिया गया, क्या y दे दिया गया, और इसको हम पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ y, क्या है डी डी एक्स ऑफ y। फंक्शन y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अवकलन, क्या फंक्शन y का x के सापेक्ष अवकलन है। ये क्या है, जो डी वाई बाई डी एक्स है ये हमारा फंक्शन y का x के सापेक्ष अवकलन है। ठीक, तो यहाँ पे जो है, या फिर जो है यदि आपको y कोई फंक्शन दिया जाएगा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और इसका क्या कर देगा, इसका जो है आप अवकल गुणांक, क्या इसका अवकल गुणांक निकालिए, तो इसका मतलब जो अवकल गुणांक होगा ये आपका डी वाई बाई डी एक्स की ही बात कर रहा है, इसको आप निकाल दीजिए। और इसको निकालेंगे आप कैसे, इसको निकालने के लिए जो फार्मूला है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी फार्मूले पे नहीं आते, अभी कुछ हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको देना, क्योंकि हमें पता है कि हम ये मान के आपको जो है टीच करते हैं कि आपने जो है 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स को स्टडी नहीं किया है। ठीक है, यदि किया है तो अच्छी बात है, यदि नहीं किया है फिर भी हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहली बात यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि आपको डी डी एक्स ऑफ क्या दे दिया गया है, के मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, k इंटू एफ ऑफ एक्स है, इसका क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यह जो आपका k है, k आपका सिंपली बाहर हो जाएगा और जस्ट आप क्या कर देंगे डी डी एक्स ऑफ का जो फंक्शन है इसका आप अवकलन कर देंगे। या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो k इंटू डी एफ अपॉन डी एक्स, और f को आप f ऑफ x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि कोई दो फंक्शन का जोड़ है, मतलब f और g कोई दो फंक्शन है, इसका हमें जोड़ करना है और जोड़ जो आता है उसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो उसको अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, डी एफ अपॉन डी एक्स, फंक्शन f का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर हम क्या कर देते हैं फंक्शन g का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तीसरी बात यह है कि यदि हमें डी डी एक्स ऑफ करना होगा किसका, f माइनस जी का, f कोई अलग से फंक्शन है, g कोई अलग से फंक्शन है, उनका सब्ट्रैक्ट दिया गया है और उसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सिंपली जैसे प्लस का हो चुका है अलग अलग, वैसे ही आपका माइनस का भी हो जाएगा अलग अलग। डी एफ अपॉन डी एक्स मतलब डी डी एक्स ऑफ f माइनस डी डी एक्स ऑफ g। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट से कोई फंक्शन मल्टीप्लाई है उसका अवकलन करना है, तो ये है कि आपका सिंपली बाहर होगा, उसका कुछ भी नहीं होगा और डी एफ अपॉन डी एक्स लिख दिया जाएगा। यदि आपको डी डी एक्स ऑफ एफ प्लस का जी है तो ये आपका डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस डी जी अपॉन डी एक्स। तीसरा जो यहाँ पे है डी डी एक्स ऑफ एफ माइनस जी इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी एक्स माइनस डी जी अपॉन डी एक्स। और ये जो हम बोल रहे हैं ये आपकी जो है
सही भाषा नहीं है। ये जो आपका लिखा हुआ है इसका मतलब जो है डी डी एक्स ऑफ एफ, ये डी एफ अपॉन डी एक्स नहीं लिखा गया है, ये आपका लिखा गया है ये डी एफ अपॉन डी एक्स नहीं है, ये रोंग हम बोल रहे हैं। ये जो सही इसका बोलने का तरीका है वो ये है कि डी डी एक्स ऑफ एफ मतलब फंक्शन एफ का एक्स के सापेक्ष अवकलन है। क्या है? डी एफ अपॉन डी एक्स फंक्शन एफ का एक्स के सापेक्ष अवकलन है। ठीक है, 3 बातें हो चुकी। चौथी यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे जोड़ का केस हो चुका, घटाव का हो चुका, अब यहाँ पे हम गुणा की बात कर लेते हैं, दैट मीन्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये एफ और जी दोनों एक्स के ही फंक्शन है। क्या है? एक्स के ही फंक्शन है और यहाँ पे हम एक्स नहीं लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे होगा तो पहले यहाँ पे जो है इसको क्या कर देंगे, पहले एफ को कर देते हैं बाहर और यहाँ पे जी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, प्लस करेंगे। क्या है? प्रोडक्ट है तो प्लस चलेगी, प्लस फिर से हम क्या करेंगे, एक बार जी को बाहर करेंगे, एक बार एफ को बाहर करेंगे और जिसको बाहर करेंगे जो बचेगा उसी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी एफ अपॉन डी एक्स। या फिर इसी को आप लिख सकते हो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक, ये हो जाएगा आपका, और ऐसे ही आप कर सकते हो। अब आ गई बात, एडिशन आपने किया, सब्ट्रैक्शन भी आपने कर लिया, प्रोडक्ट भी आपने कर लिया, अब आपको करना है डिवीज़न। क्या करना है? डिवीज़न करना है। मतलब कोई फंक्शन आपका एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में है और उसका आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आप कैसे करेंगे उसके लिए भी फार्मूला आप समझ लीजिए। ठीक है, 5वां जो फार्मूला है ये आपका है डी डी एक्स ऑफ एफ अपॉन जी। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन है सबसे हटके है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है जी और एफ क्या है, नोमिनेटर है, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, तो जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब जी का। या फिर जो है फर्स्ट और सेकंड के फॉर्म में यदि आप लिखना चाहते हो तो फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का डीएक्स, ये आपका हो जाएगा सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और ये यदि आपको फार्मूले पता है, रूल पता है, तो आपको जो अवकलन का चैप्टर है बिल्कुल ईजी चैप्टर है। ठीक, और ये चीज़ें जो है आपको समझ में कब आएंगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। फार्मूला तो आपके माइंड में रटाया रटाया होना चाहिए। यदि आपको डी डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स करना है तो ये आपका के इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है। एफ प्लस जी का डिफरेंशिएशन है तो एफ का डिफरेंशिएशन अलग से, जी का डिफरेंशिएशन अलग से, और दोनों को ऐड किया गया, क्योंकि यहाँ पे ऐड है तो यहाँ पे भी ऐड होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट है, कुछ बात अलग हो जाती है। और अलग ये होती है कि पहले एफ को बाहर करेंगे, जी को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर नेक्स्ट में जो है हम जी को बाहर करेंगे, एफ को डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों को ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, 5वीं यहाँ पे ये है कि यदि हमें एफ बाई जी का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो जी फंक्शन है इसका स्क्वायर, जी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एफ माइनस एफ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन जी। या फिर आप फर्स्ट और सेकंड के फॉर्म में लिखना चाहते हो, एफ फर्स्ट फंक्शन का मतलब एफ है और सेकंड फंक्शन का मतलब जी से है। ठीक है, फर्स्ट अपॉन सेकंड का जो डिफरेंशिएशन होगा मतलब फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का जब एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा तो ये आपका हो जाता है सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, और ऊपर हो जाता है आपका सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले रहे जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो है देखने को मिलेगा कि ये चीज़ें हम करते हुए क्वेश्चन को सही तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ें यदि आपको भी पता हो जाएंगी तो आप भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं और जो आपका नंबर है वो अपना गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे बात ये आती है, क्या है, यहाँ पे बात ये आती है कि मान लीजिए कि जो है आपका डिफरेंशिएशन के लिए पहले जो फार्मूले हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, जो सामान्यतः आपको यूज करने होंगे। यदि आपको डिफरेंशिएशन है किसका, e की पावर x का,
क्या e की पावर x का यदि आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये आपका e की पावर x ही मिलता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला यहाँ पे ये है कि यदि आपको d/dx है और x की पावर n है, तो इसका जो वैल्यू है डिफ्रेंसिएशन जो होगा x के सापेक्ष जो अवकलन होगा, ये आपको मिलता है n इंटू एक्स की पावर n-1। तीसरी यहाँ पे बात ये है कि यदि आपको जो है d/dx ऑफ a की पावर x है, अब देखिए यहाँ पे x की पावर n है, यहाँ पे e की पावर x है, यहाँ पे a की पावर x है। सारी चीज़ें अपनी अलग अलग जो है फॉर्मेलिटी अदा करेंगी और अलग अलग जो आपके फार्मूले हैं उसको आपको समझते हुए चलना होगा। a की पावर x, इसका जो डिफ्रेंसिएशन है ये a की पावर x का a की पावर x इनटू log, अब जो है क्या होगा a टू द बेस e हो जाता है। ठीक, ये है आपका। और जो चौथा है आपका, ये मान लीजिए कि अब जो है आप टेग्नामेट्री में आ जाइए। टेग्नामेट्री में आने का मतलब यहाँ पे साइन एक्स ले लीजिए। साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है ये हो जाता है आपका कोस एक्स। पांचवा जो यहाँ पे है डिफ्रेंसिएशन है आपका किसका, कोस एक्स का। जब आपको कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो ये आपका माइनस का साइन एक्स हो जाता है। ठीक, छठी यहाँ पे ये है e की पावर x हो चुका, x की पावर n हो चुका, a की पावर x हो चुका, साइन x हो चुका, कोस x हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पे log x कर दीजिए। क्या है, log x कर दीजिए। डिफ्रेंसिएशन किसका, log x टू द बेस e, इसका जो डिफ्रेंसिएशन है ये आपका 1/x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 6 हो चुके, 7वें पे आ जाइए। 7वां यहाँ पे क्या है, 7वां यहाँ पे ये है कि यदि आपको डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो यहाँ पे जो है tan x का, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है sin x, cos x, tan x, cot x और cosec x, sec x। ठीक, तो वैसा ही यहाँ पे सबका होता है, क्योंकि टेग्नामेट्री के अंदर भी जो है आपको sin x देखने को मिलता है, cos x देखने को मिलता है, फिर आपका जो है sec x हो जाता है, फिर cosec x हो जाता है, फिर आपका tan x और cot x। ठीक, ये चीज़ें हैं तो इनका सबका डिफ्रेंसिएशन भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो है मैथमेटिक्स है तो इन सब का भी तो यूज हो जाना चाहिए। यदि होगा तो सबका डिफ्रेंसिएशन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो है ये देने में ऐसा नहीं करेगा कि ये चीज़ें ना दे। टेग्नामेट्री तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसके अंदर इसका यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है d/dx ऑफ tan x की यदि हम बात करें तो tan x का आपका sec स्क्वायर x हो जाता है डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे 8th पोजीशन जो है वो लेता है d/dx ऑफ sec x, और sec x का क्या हो जाता है sec x इंटू tan x। क्या है, sec x इंटू tan x। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 9th जो प्रॉपर्टी है ये कौन लेगा, d/dx, tan x हो चुका, sec x हो चुका। अब हम बात करते हैं cot x की। क्या है, कोट एक्स की बात करते हैं, कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और जो 10वां है वो हमारा है d/dx ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स हमारा जो है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। क्या है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। देखिए साइन का हो चुका, कॉस का हो चुका, टेन सेक कोट कोसेक। ठीक, e की पावर x, x की पावर n, log x। और यहाँ पे बेस आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे भी बेस e है और यहाँ पे भी बेस e है। a की पावर यहाँ पे x है और ये x की पावर n का है। क्या, जब यहाँ पे x की पावर होगा n तो ये फार्मूला यूज होगा। जब यहाँ पे a की पावर x है, मतलब जो जिसका डिफ्रेंसिएशन करना वो पावर में है, तब ये फार्मूला आप यूज करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो है एक लिखते हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे मान लीजिए कि बेस e की बजाय क्या दे दिया गया, बेस a दे दिया जाए। 11th d/dx log x टू द बेस a। क्या है, log x टू द बेस a। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा log x का तो सिंपली कर दीजिए 1/x। ठीक, क्योंकि यहाँ से आपको पता है। अब फिर यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इन टूल। अब यहाँ पे जो बेस है, बेस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे टू द बेस e लिखा जाएगा 1/x log a टू द बेस e। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस a था, इसको आपने बेस e में चेंज किया है।
और इस तरीके से आप कुछ ट्रिक होंगी जिसकी हेल्प से आप जो है सब में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक। और यदि यहाँ पे जो है इनवर्स की भी बात कर ले, क्या है, इनवर्स का भी बात कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 11 है आपके पास, इसको नोट कीजिए फटाफट से। फिर हम रफ करते हैं इनको और फिर जो है हम 12th से अपना जो इनवर्स है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स हो गया, कोस इनवर्स एक्स, इन सब का हम इनवर्स करते हुए चलेंगे। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। जब टेग्नोमेट्री का यूज हो चुका तो इनवर्स टेग्नोमेट्री का भी यूज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है सामने वाले देख के नहीं बनाएगा कि आपको इनवर्स में दिया जा रहा है या फिर किस में दिया जा रहा है। सिंपली वो क्या करेगा, आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलेगा और आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना होगा वो पार्टिकुलर मेथड तो आपको गिवन नहीं होगा, क्योंकि आपको करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, उसके अंदर आप कुछ भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट जो आपका आंसर है वो सही होना चाहिए, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे और इसको फटाफट से नोट कर लेंगे। जो 11 यहाँ पे फार्मूले हैं और ये फार्मूले आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यदि फार्मूले आपको नहीं पता तो आप अवकलन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आ जाते हैं इनवर्स के ऊपर। क्या है, इनवर्स के ऊपर कर देते हैं। देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन किसका, कोस इनवर्स एक्स का, तो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारी -1 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक। लिमिटेशन और कंडीशन के बगैर क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। यदि यहाँ पे x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, और आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा इस फार्मूले के अंदर ही जो है लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए ही साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स दिया जाएगा। और मान लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर जो है आपको सिर्फ यही दे दिया गया और आपसे इसके बारे में पूछ लिया गया कि यहाँ पे जो फार्मूला है वो कब वैलिड है, कब इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दे दिया जाए x की वैल्यू -2 to -1, तब तो ये वैलिड नहीं है। जिस ऑप्शन में आपका -1 to 1 होगा तो ये फार्मूला आपका वैलिड होगा, ठीक है। तो जस्ट आपसे सिंपल ऐसे ही पूछा जा सकता है, 10x का सिंपल ही ऐसे ही पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको, यदि आपने रट लिया तब तो ठीक है, और यदि ऐसा नहीं किया तब तो आपको कोसेक एक्स की जो निकालने का मेथड है उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से यदि आप इसको फटाफट से याद रख लेते हैं तो क्वेश्चन को आप कम समय के अंदर सोल्व कर सकते हैं और वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट की। ये आपका 12th रिजल्ट रहा, ये आपका 13, और अब आ जाते हैं रिजल्ट नंबर 14 के ऊपर। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स हो चुका, कोस इनवर्स एक्स हो चुका। अब हम बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स की। क्या है, अब हम बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स की, जो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स की बात कर ले और यहाँ पे जो है हम कोट इनवर्स एक्स की बात कर ले, तो यहाँ पे जो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है किसका, टेन इनवर्स एक्स का, ये आपका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हम जो है क्या कर देते हैं, 15 रिजल्ट लिख देते हैं। यदि हमें जो है ddx ऑफ किसका करना होगा, कोट इनवर्स एक्स का, तो ये हो जाता है हमारा -1 अंडर रूट नहीं रहेगा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक।
अब यहाँ पे जो है 4 हो चुके, अभी 2 बचे हुए हैं। किसका किसका? यहाँ पे अभी जो बचे हुए हैं सेक एक्स है और कोसेक एक्स है। क्या है? सेक एक्स है और कोसेक एक्स है। तो सेक एक्स का यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट नंबर 16। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक। और यहाँ पे जो है 17 को लिख दीजिए, इसको नेगेटिव करते हुए कर दीजिए डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा -1 अपॉन मोड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। और यहाँ पे जो है जो मोड एक्स लिखा गया है, क्या जो मोड एक्स लिखा गया है, तो यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट है इसका मतलब ये कर दीजिए कि जो मोड एक्स है वो ग्रेटर देन 1 है। सिमिलरली यहाँ पे भी लिमिटेशन लगा दीजिए, जो फार्मूले की लिमिटेशन है मोड एक्स ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, ओके, समझाते हैं। देखिए साइन के अंदर यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कोस एक्स आएगा। मतलब ये है कि कोस एक्स यदि आपको करना होगा तो इसको आपको माइनस से रिप्लेस कर देना होगा। क्या है? माइनस से रिप्लेस कर देना होगा। ओके ओके, कोस एक्स का करना होगा तो माइनस साइन एक्स। ठीक। टेन एक्स का है तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेक एक्स है तो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। कोट एक्स का, यदि यहाँ पे कोट एक्स है और कोसेक एक्स है तो माइनस चलेगा। कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। लोग एक्स टू द बेस ए है तो 1/x लोग ए टू द बेस ई। ओके। फिर यहाँ पे इनवर्स में आ जाते हैं। साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स एक्स का माइनस से। देखिए ये जस्ट वही चीज लिखा हुआ है और इसका नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये जस्ट जो है साइन का कोस होता है और इसका जस्ट नेगेटिव है। क्या? नेगेटिव है। ठीक है, तो कोस इनवर्स एक्स है तो इसको हमने नेगेटिव कर दिया। आप ट्रिक जो है यूज कर सकते हो कि याद करने के लिए हम क्या ट्रिक यूज करें, क्या टेक्निक करें। तो ये जस्ट पॉजिटिव होगा, ये जस्ट नेगेटिव होगा। ठीक है, 10 है, यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे। बट ध्यान में ये रखना है कि किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव करना है। ठीक है, ध्यान तो सब कुछ रखते हुए चलना है। सेक इनवर्स एक्स है तो 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो रहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x जो है बाहर आएगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव है तो कोसेक इनवर्स एक्स में जस्ट ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपके जो है 17 फार्मूले हो चुके जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यदि मान लीजिए कि आपको y और z का फलन है। क्या? यदि y z का फलन है तो यहाँ पे जो है आपको इसका क्या कर दिया जाए, जो y है उसका x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन बोल दिया जाए तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ें आपको लिखनी है और यहाँ पे आपको इसको याद भी रखना है। क्या? इस चीज़ को आपको याद भी रखना है। ठीक है, यदि आपको याद नहीं है तो इसको पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको फार्मूला ही नहीं पता तो आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला यहाँ पे ये है कि y जो है किसका फंक्शन है, z का फंक्शन है। मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ z है, और यहाँ पे जो z है क्या उसके बारे में भी कुछ पता है? नहीं। मतलब ये यहाँ पे जो है श्रृंखला नियम का यूज होने वाला है। क्या है? श्रृंखला नियम का यूज होने वाला है। और जो यहाँ पे जो है z है वो भी किसका फंक्शन है, और ये जो z है z हमारा जो है x का फंक्शन है। और यहाँ पे हमसे क्या कह दिया जाता है, यहाँ से हमें जो है y का x के सापेक्ष अवकलन निकालने के लिए बोल दिया जाता है। y जो है हमारा क्या है, z का फंक्शन है। z हमारा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इसको करने के लिए हम श्रृंखला नियम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है dy/dx की जो वैल्यू होगी ये हमारी हो जाएगी dy/dz इंटू dz/dx। ऐसा करने से क्या आपका कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि dz से dz आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, और जो कि लेफ्ट साइड में आपका dy बाई dx लिखा हुआ है। और ऐसा यदि आप कर देते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजी सोल्व भी हो जाएगा और आपके फार्मूले में कोई चेंजिंग भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप जो है इस नियम को एक बार और लिख लीजिए, यही आपका जो है फार्मूला रहा। ठीक, y यदि आपका z का फंक्शन है, z आपका x का फंक्शन है और dy बाई dx आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको इस तरीके से dy बाई dz इंटू dz अपॉन dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बेस्ड हम कर लें तो काफ़ी अच्छा होगा। क्या? यदि हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लें तो काफ़ी अच्छा होगा। यदि यहाँ पे जो है दे दिया गया y इज इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस x की पावर 2, क्या है? ठीक है, अभी इसके ऊपर बेस्ड नहीं करते। ठीक है, y जो है हमारा किसका फंक्शन है? f ऑफ x है, और इसको क्या करना है? y के x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे कैसे? तो इसको जो है dy बाई dx, ये आपका हो जाएगा अलग अलग, सब पे dy dx लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड हमने लगाया, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे fx है और ये gx है, प्लस के ऊपर है तो यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, मतलब d dx ऑफ फंक्शन f का e की पावर x प्लस d बाई dx फंक्शन g का, मतलब x की पावर 2। अब e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है और x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे आपको पता है। यदि हम यहाँ पे d बाई dx ऑफ e की पावर x की बात करें तो ये हमारा e की पावर x होता है। यदि यहाँ पे हम d dx ऑफ x की पावर n की बात करें तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। और यहाँ पे x की पावर n कंपेरिजन करेंगे तो n इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है? 2 है, और 2 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 1, और इसको आप 2x भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x प्लस x की पावर 2 का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यही किसकी वैल्यू हो जाएगी? dy बाई dx फंक्शन f का x के सापेक्ष अवकलन जो है वो आपको मिलेगा e की पावर x प्लस का 2x। ठीक है, यहाँ पे देखिए d बाई dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1 आपको पता है, तो यहाँ पे 5 पावर से चलते हैं, x की पावर 5 है तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4, d बाई dx यदि आपको x की पावर 4 है 4x की पावर 3, एक आगे जो पावर है उसको आगे लेके आइए और उसकी पावर में जो है x की एक कम लिखिए, तो ये हो जाएगा d बाई dx x की पावर 3, 3x की पावर 2, d बाई dx x की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 1, इसको आप 2x भी लिख सकते हो, d बाई dx, और यहाँ पे जो है आपको x है तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि आपको d बाई dx ऑफ 0 है, 0 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन आपको क्या मिलेगा? 0, मतलब ये हुआ कि x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, 0 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, और यदि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म यूज कर दिया गया है, मान लीजिए 1, और यहाँ पे 1 जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे x प्रेजेंट नहीं है, x यहाँ पे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन है ये भी क्या आएगा? 0 आएगा। 0 का डिफ्रेंसिएशन 0, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, x का डिफ्रेंसिएशन 1। ठीक है, और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है वो इन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। x की पावर 5 का 5x रेज टू पावर 4, x की पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन 4x की पावर 3, x की पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन 3x की पावर 2, x की पावर 2 का डिफ्रेंसिएशन 2x, x का डिफ्रेंसिएशन 1, 0 का डिफ्रेंसिएशन 0, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। ठीक, और बाकी तो जहाँ पे जो है आपको पता ही है, साइन एक्स का जो है डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या है? आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि y इज इक्वल टू हमें दे रखा है e की पावर x tan x, e की पावर tan x प्लस
y इज इक्वल टू ई की पावर x tan x प्लस x log x टू द बेस e। और यहाँ पे आपको जो है चलिए इसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू आपको दे रखा है जेड स्क्वायर, ठीक, y जेड का फंक्शन है और जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सही बात है। जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड है, क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड है। और ये क्या लिखा हुआ है, जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि x का फंक्शन है, ये जेड का फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ जेड, फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए ऊपर वाले फार्मूले में रखेंगे और फार्मूले में रखने के लिए हमें जो है dy बाई डी जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो dy बाई डी जेड यदि हम करेंगे तो यहाँ पे जो है 2z हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n, जैसा कि अभी x की पावर 2 का आप देख रहे थे 2x हो जा रहा था, तो यहाँ पे z है तो z लगा देंगे। यहाँ पे dz अपॉन dx करेंगे, क्या है, dz अपॉन dx करेंगे, x की पावर 2 का 2x यहाँ पे उठा के रखेंगे और रखने के बाद dy अपॉन dz की जो वैल्यू है ये हमें मिल रही है 2z और यहाँ पे dz अपॉन dx की जो वैल्यू है वो मिल रही है 2x। इसका मतलब ये हो जाएगा 4zx। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या है, y इज इक्वल टू यदि आपका फंक्शन जेड स्क्वायर है, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे यदि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो ये हमें मिलेगा 4 इंटू जेड इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। y इज इक्वल टू log बेस e है, क्या है, बेस e है, ठीक है। अब यहाँ पे log के अंदर क्या लिखा गया है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका क्या करना है आपको, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, या फिर इसका जो यहाँ पे अवकल गुणांक है वो निकालिए, ठीक है, y का अवकल गुणांक। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स, और ये क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए कैसे करना है, हम बताएंगे। log x, इसको क्या मान लीजिए कि इसको x मान लीजिए, ठीक। तो log x का क्या हो जाता है, 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है ये बेस e है तो इसका कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे जो x है, क्या, जो यहाँ पे x है, इसको हम क्या करते हैं, जो tan इनवर्स x है इसका हम अलग से कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन, मतलब इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, जो x हमने लेट किया था उसको, और x किसको लेट किया है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो है, पहले तो जब इस टाइप से हो, कुछ इस तरीके से log x हो, sin x हो, पहले तो जस्ट जो है उसको x मानते हुए इसका डिफ्रेंशिएशन आप कर दीजिए, फिर जो x बच गया उसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे, और करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स x का आपको पता है, क्या, जो tan इनवर्स x है उसका भी आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इनटू tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और स्क्वायर दी रूट है, और रूट से जो है पावर 2 है तो कैंसल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी तो x बचा हुआ है, क्या, यहाँ पे भी इसको अब मान लीजिए x है,
ठीक है। या फिर इसको आप एक्स डैश ले लीजिए, इसको जो है आप एक्स डबल डैश ले लीजिए। अब एक्स डबल डैश का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, डी बाई डी एक्स किसका, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n का क्या हो जाएगा, n पावर कितनी है, पावर तो इसकी 1/2 है, क्या है, पावर इसकी 1/2 है। तो ये हो जाएगा, इसको मान लीजिए एक्स ट्रिपल डैश, तो ये हो जाएगा 1/2 n एक्स की पावर n माइनस 1, 1/2 माइनस 1। अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, एक्स ट्रिपल डैश का, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक। अब इसका डिफ्रेंसिएशन अलग अलग कर दीजिए, सिंपल हो चुका है। डिफ्रेंसिएशन 1 का प्लस डिफ्रेंसिएशन एक्स की पावर 2 का, जैसे आप सम में कर रहे थे f प्लस जी का डिफ्रेंसिएशन, तो ये 1 जो है उसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2x, 2 से 2 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसल आउट हो चुका है। अब यहाँ पे 1/2 माइनस 1 है, तो 2 या यदि आप एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे बाई 1 है, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा माइनस का 1/2। क्या है, ये माइनस का 1/2 लिखा हुआ है, और माइनस के 1/2 को आप नीचे भी लेके आ सकते हैं, तो ये लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको मिल चुका है, क्या मिल चुका है, ये आपको मिल चुका है x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये कहाँ पे है, सारी चीज़ें नीचे है, x अपॉन, ठीक है। जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है ये आपको मिल चुकी है, कितना मिल चुकी है, x अपॉन tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका अलग से है, ये आपका अलग है, और ये चीज़ें आपकी अलग हैं। कैसे किया है समझ लीजिए। इसको जब यहाँ पे आपको लोग x के फॉर्म में हो, साइन x के फॉर्म में हो, तो इस तरीके से जब होगा तो यहाँ पे भी x है, इसलिए हमने इसको डिफरेंट करने के लिए, इसको अलग बनाने के लिए x डैश नाम दिया। और पहले लोग इसको x डैश का करेंगे, x डैश मतलब ये x ही है, लोग x का 1/x, ठीक, x डैश ही लिखा जाएगा 1/दिस। और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, x डैश का, और x डैश का डिफ्रेंसिएशन tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और इसका जो है स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 इंटू 1/2, और 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा। और यहाँ पे 1 प्लस करके लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस करके हम लिखेंगे, और x के स्थान पे कितना है, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पे फिर से ये x डबल डैश में हमने बदल लिया, बनाने के बाद इसका अब अलग से डिफ्रेंसिएशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और वो x की पावर, इसको x ट्रिपल डैश को हमने फिर से x मान लिया इस वाले नंबर को, और फिर से x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन nx की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी हमने कर लिया, और करने के बाद सिंपली आपको जो डिफ्रेंसिएशन था x ट्रिपल डैश का 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलने के लिए इसका अलग से जब आप f प्लस जी का डिफ्रेंसिएशन करते हो तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे जो बाई में 2 था उससे वो कैंसिल आउट हो गया, और सिंपली आपने इसको जो है एडजस्ट करके लिख दिया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो हो जाएगा आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में ये लिखा रहेगा वही ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए।
y इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स log x टू द बेस e प्लस ई की पावर एक्स log प्लस 10x हो गया। ठीक है, और इसका क्या करना है, आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। किसका करना है, y का करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। पहले आप अलग अलग नहीं करेंगे, सिंपली आप लिख दीजिए ई की पावर एक्स log x टू द बेस e प्लस का 10x। अब आप क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के लिए ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू log x टू द बेस e, फिर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो प्लस आप लगा दीजिए और अलग से कर दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। ठीक है, अब ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन, क्योंकि दोनों अपने आप पे x के फंक्शन है। क्या है, दोनों अपने आप में x के फंक्शन है। तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन log x टू द बेस e प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंसिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का e की पावर x का प्लस डी बाई डी एक्स 10x का एज इट इज रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे था तो आगे हमने इसको जस्ट ऐसे ही लिख दिया है। e की पावर x log x टू द बेस e है, बेस e का मतलब यहाँ पे सिंपली 1/x आएगा और यहाँ पे जो है प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए log x टू द बेस e है और e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x होगा और 10x का जो डिफ्रेंसिएशन है ये हमें पता है कि sec स्क्वायर x होता है, डायरेक्ट फार्मूला ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी मर्जी है, x आप कॉमन भी ले सकते हो। ये आपका हो जाएगा e की पावर x, यहाँ पे x नहीं है तो x से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x log x टू द बेस e इंटू ई की पावर x। तो यहाँ पे कर दीजिए x इंटू ई की पावर x log x टू द बेस e प्लस x इंटू सेक स्क्वायर x टोटली डिवाइडेड बाई x, और ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। समझिए, फिर से समझिए। इसका जस्ट हमने क्या किया है, डी वाई बाई डी एक्स करना है, मतलब बोथ साइड डी बाई डी एक्स लिखा है। क्या है, बोथ साइड डी बाई डी एक्स लिखा है। यहाँ पे y था तो y हमने कर दिया और इसको जो है हमने इस तरीके से लिखा। ठीक है, डी बाई डी एक्स हमने किया, इसको अलग अलग, जैसे कि आपको पता था कि यदि आपको डी बाई डी एक्स है एफ प्लस का जी है तो सिंपली आप डी एफ अपॉन डी एक्स कर देते हैं और प्लस में आपका जो है डी जी अपॉन डी एक्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जस्ट हमने वैसा ही किया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है और क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो है एक्स का अलग से फंक्शन है और ये हमारा एक्स का अलग से फंक्शन है। चाहे हम इसको फर्स्ट और सेकेंड मान लें, चाहे इसको जो है हम पहले को सेकेंड मान लें फिर इसको फर्स्ट मान लें, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। किसके अंदर, डिफ्रेंसिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके से हमने मान लिया, ई की पावर एक्स को फर्स्ट मान लिया और log x को सेकेंड फंक्शन मान लिया। तो e की पावर फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन प्लस ये एज इट इज था, एज इट इज हमने लिख लिया है। और e की पावर x log x का 1/x प्लस log x और e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x और 10x का सिंपली हमें आप जो है फार्मूला पता है, जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि 10x का जो डिफ्रेंसिएशन है वो सेक स्क्वायर x आपका हो जाता है। और होने के बाद यहाँ पे जो है e की पावर x और बाई में x दिखाई दे गया तो इसको हमने थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दिया। x को नीचे हमने कॉमन ले लिया है और कॉमन लेने के बाद जहाँ जहाँ पे x नहीं है बाई में और उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने x को एलसीएम ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे बाई 1 है, यहाँ पे भी बाई 1 है। x जब हम एलसीएम लेंगे तो 1x जा x हो जाएगा और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई होगा, जो कि हमने कर दिया है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है औकलन का ये हमें नहीं लगता कि काफ़ी टफ है। जस्ट आपने इसके अंदर जो है सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। और यदि आप 17 फार्मूले याद रखते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कम समय के अंदर जो है आप अपना जो 3 to 5 क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं और जो अपना नंबर है उसको अच्छे तरीके से गेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड।